नमस्कार। अगर ब्यूटी एंड वेलनेस की परीक्षा को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है तो अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे पेपर को अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि इसमें शानदार नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का मिशन, ब्यूटी एंड वेलनेस का परीक्षा पत्र। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि ये पूरे साल की मेहनत का नतीजा है। आइए इसके हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? हम इस पेपर की पूरी जासूसी करने वाले हैं। सबसे पहले इसके ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर हर तरह के सवाल को देखेंगे, छोटे और आसान सवालों से लेकर बड़े और मुश्किल सवालों तक। तो तैयार हो जाइए। देखिए, पहला कदम हमेशा सबसे जरूरी होता है। किसी भी जंग में उतरने से पहले उसके नियम पता होने ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस परीक्षा के नियमों और इसकी मार्किंग स्कीम को समझते हैं। अच्छा, ये टेबल बहुत काम की है। इससे पता चलता है कि किस सवाल पर कितना समय देना है और कितने शब्दों में जवाब लिखना है। याद रखिए, स्मार्ट काम करना है, सिर्फ मेहनत नहीं। जितने अंक उतना ही बड़ा जवाब। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां तेजी से नंबर बटोरे जा सकते हैं। यहाँ पर बुनियादी ज्ञान और स्पीड सबसे ज्यादा काम आएगी। इस सेक्शन में हर तरह के सवाल मिलते हैं। एमसीक्यू, खाली स्थान, मिलान और सही गलत वाले सवाल। ये सवाल बहुत जल्दी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और स्कोरिंग के लिए एक अच्छी शुरुआत देते हैं। तो अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज करना होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सवाल है प्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में। वो चीज़ जो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। क्या इसका जवाब पता है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि प्रेरणा हमें अंदर से भी मिलती है, जैसे किसी काम को करके जो खुशी मिलती है, और बाहर से भी, जैसे कोई तारीफ या इनाम। ऐसे सवालों के जवाब तो एकदम उंगलियों पर होने चाहिए। अब सिर्फ रटे रटाए जवाब से काम नहीं चलेगा। अगले सेक्शन में हमें विषयों की गहराई में उतरना होगा और समझना होगा कि चीजें असल में काम कैसे और क्यों करती हैं। सवाल नंबर 12 क्लिंजिंग के बारे में है। और याद रखिए, ये सिर्फ साबुन और पानी का खेल नहीं है, ये एक कला है, एक विज्ञान है। जवाब में एक प्रोफेशनल समझ दिखनी चाहिए कि क्लिंजिंग, स्किन केयर का सबसे पहला और ज़रूरी कदम आखिर क्यों है। ठीक इसी तरह सवाल 13 पूछता है फेस मास्क क्यों ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताना कि फेस मास्क क्या करता है, बल्कि ये समझाना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ये त्वचा के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी स्किल की, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। सवाल 5 कम्युनिकेशन के 7 C's के बारे में है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। चलिए अब आते हैं बड़े सवालों पर। ये वो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान और प्रक्रिया की पूरी समझ दिखानी होगी। जैसे कि ये सवाल मैनिक्योर प्रक्रिया के बारे में है, पूरे 7 नंबर का। इसका मतलब है कि हर एक कदम को विस्तार से और सही क्रम में बताना होगा, तैयारी से लेकर फाइनल टॉप कोट तक। कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, सवाल 19 पूछता है कि मैनिक्योर कैसे करें और सवाल 20 पूछता है कि कब न करें। ये दिखाता है कि सिर्फ प्रक्रिया जानना ही काफ़ी नहीं है, क्लाइंट की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सीखने को क्या मिला? इस परीक्षा में सफलता का आखिरी राज क्या है? सफलता का मंत्र है ज्ञान, अभ्यास और संवाद का सही मिश्रण। परिभाषाएं याद रखनी है, प्रक्रियाओं को गहराई से समझना है और क्लाइंट से सही तरीके से बात करने की कला भी आनी चाहिए। इन सब को मिला दें तो अच्छे नंबर पक्के हैं। और आखिर में एक सवाल, ये परीक्षा तो बस एक शुरुआत है। असली दुनिया में एक सफल ब्यूटी प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे जरूरी कौशल क्या लगता है? हाथों का हुनर, किताबी ज्ञान या फिर लोगों से जुड़ने और बात करने की कला? सोचिएगा जरूर।